CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ द्वारा होने जा रहे भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएगा वो इसी से पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इस प्रकार जो यहाँ पर स्थान है वो दिए गए हैं, तो आपको इनका मिलान जो है वो यहाँ से करना है। तो चलिए हम यहाँ से जो मिलान है वो दोस्तों करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर के लिए चंद्रगुप्त जो है वो आ जाएगा दूसरे नंबर पे, सेंड्रोकोटस, फिर है बिंदुसार, ये आ जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर पे, देख लीजिएगा अमित्रघात, फिर है अशोक, ये आ जाएगा पहले नंबर पे, पियादशी, फिर चाणक्य, विष्णुगुप्त यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहीं इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 32 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं कथन और कारण वाला प्रश्न, जहां पर आपको कथन में दिए गए हैं अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो आपको सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर 4 कूट दिए गए हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, यानी कि जो यहाँ पर कथन कारण दिए गए हैं दोनों के दोनों सही फॉर्म में है, परंतु जो आर है कारण है वो इस कथन की सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी उपरोक्त या फिर ऊसर भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होते हैं उसी ही मौर्य काल में सीता के नाम से जाने जाते थे, संबोधित किए जाते थे। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है 34 में, शक संवत कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 98 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 320 ईस्वी में, ऑप्शन डी 606 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में। जो शक संवत का आरंभ है, स्टार्टिंग डेट है वो 78 ईस्वी के मध्य ही हुआ था इसका प्रारंभ। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। दोस्तों यहाँ पर आपको कनिष्क के समकालीन नाम दिए गए हैं, तो आपको इनका मिलान जो है वो करना है कि कौन कौन सा उस समय था, जैसे कि अश्वमेघ, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड, अश्वमेघ और वासुमित्र, ये जो दो थे वो कोड के अनुसार अपना उत्तर है। दोस्तों यही नामों का अध्ययन है जो कनिष्क के समकालीन थे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में फिर से कूट वाला क्वेश्चन आ गया है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक का प्रश्न है। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कुछ नाम दिए गए हैं या फिर कहें तो उनका स्थान, और सूची 2 में भी स्थिति है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। तो चलिए यहाँ से जो मिलान है वो दोस्तों हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा जो सी में बन रहा है गंधार कला आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो दिए गए हैं कुसाड़ में, और जूनागढ़ शिलालेख आ जाएगा चौथे नंबर पे, रुद्रदामन और मिलिंद पन्हो आ जाएगा पहले नंबर पे, मिनांडर और तक्ष शिलालेख आ जाएगा पतिक। यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिएगा हमने कहे थे ऑप्शन सी से आप इनका मिलान करेंगे तो आपका क्वेश्चन स्वतः ही बन जाएगा। फिर है अगला नंबर का प्रश्न 37 में, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी बंगलोर। तो इस 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा दक्षिण भारत के हैदराबाद में कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर था। मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। ऑप्शन ए कुम्भनदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी रैदास का, ऑप्शन डी तुलसीदास का। तो आपको बताना है कि मध्यकाल में जब दो बता दें, हम यह जो वीडियो है उसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मध्यकालीन भारत के जो निम्न में से किस संत का जन्म इस प्रयाग में हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी का। रामानंद जी का जन्म मध्यकालीन भारत से संबंधित है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 18।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये हैं केदारनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी से हैं कहते हैं, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और जिसे घुमेश्वर के नाम से भी जानेंगे, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं टोटल 12 नाम है जहां पर भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा में ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास अगला नंबर 40वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ऑप्शन सी फैजी ने, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो यही थे। एंड फ्रेंड्स, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए ताकि हम अगला हमारे चैनल में लाइव क्लास का वीडियो लाएं और उसी टॉपिक पर रहे। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है, दो अस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दो अस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पात के जो थे वो बढ़िया ही मनसबदारों को अधिक सोना या फिर सेना रखनी पड़ती थी। दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा जो बी दिए गए हैं जहांगीर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 42वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं बी यही इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन यहाँ पर बी चोल, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पांड्य। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कदम। कदम राजवंशों में दोस्तों उल्लेख है कि संगम साहित्य यही नहीं हुआ है, बाकी है। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पर कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो इसका कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो बताने ही कथन का सही है, कारण सही है या कौन किसकी स्पष्टीकरण कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए सही है, परंतु आर गलत है। यहाँ पर है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। हाँ ये करेक्ट है, लेकिन यह दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, ये दोस्तों गलत है। तो आप फर्स्ट को ही देखिए। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? अब वो उस वंश के सुल्तान का नाम बताने जिन्होंने सबसे अधिक समय तक इस देश में राज किए थे। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो 45वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। और जो तुगलक वंश थे उन्होंने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस तरह दोस्तों कह सकते हैं लगभग यहाँ पर जो थे वो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किए थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना करने वाले थे वो है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण की जो स्थापना है वो इन्होंने ही की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। इन्होंने ही जो सुल्तान थे वो नगर बसाए जिसे आगरा हम कह सकते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विजय राय ने, ऑप्शन बी
हर सेकंड ने, ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का दोनों ने, ऑप्शन डी बुक्का दोनों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी। यहाँ पर जो सी दिए गए हैं वो करेक्ट आंसर है। और जो बुक्का थे उन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया और हरिहर और बुक्का कांपिली राज्य में मंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो 49वें नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बलबन, यही थे जो विभाग की स्थापना की थी। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। तो मुगलों ने नवराज का त्यौहार लिया पारसियों से। तो इस तरह हमने आपको दोस्तों टोटल 2 वीडियो करके 1 से 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिए हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अभी तक आपने हमें कमेंट में नहीं बताए हैं, जल्दी से दोस्तों बता दीजिए, हम आपको उसी टॉपिक पर हमारे ग्रुप के द्वारा जो वीडियो होगा वो हम आपको दे देंगे।